Hello friends, welcome back to our class 10th math session. Today we are going to solve 3.1 from chapter 3, pair of linear equation in two variable. In this exercise, we will focus on solving linear equation using graphical method. So basically graphical method क्या होता है, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए plot both equation on graph and find their intersecting point. And by the end of the session, you will be able to draw the graph of two linear equation and identify whether the system has a unique solution, no solution, and infinitely many solution based on their graph. So start करते हैं आज की हम पहली क्वेश्चन जो कि है हमारा एक्सरसाइज 3.1 से। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स। जो हमारा ये प्रॉब्लम दिया है इसका यूज़ करके हमारा लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, पहले इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ का यूज़ करके फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन वन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है हमारा। 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girl who took part in the quiz. So start करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ नहीं है बस इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ boys is x and the number of girls is y. सो हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ बॉयज क्या है x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा 10 है। सो द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दोनों को सम करें तो हमारा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। सो we can say that x plus y is equal to 10. This is the first equation. And also इसमें अब कंडीशन क्या दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, we have assumed that ये हमारा क्या है x जो है बॉयज़ का नंबर है एंड y जो है गर्ल्स का नंबर है। सो इन दोनों को अगर इक्वल करें तो ये आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये ऑलरेडी जो y है इस x का 4 ज़्यादा है। यानी कि या तो अगर हमें इसमें से 4 माइनस करना होगा या फिर इस x में 4 हमारा ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। सो हम y में से माइनस कर दे रहे हैं 4। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, नहीं वो हमारा x माइनस वाई, इस y को हमने इधर लेके आ गए लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया। सो बन गया हमारा इक्वेशन। एक इक्वेशन ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो हम आधा काम कर चुके हैं। हमें क्या करना था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। एंड अब क्या कह रहा है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ में सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे। हमारा इक्वेशन यहाँ पे 2 मिल चुका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पे टेबल बना लिया ताकि हम x और y का वैल्यू इसमें इंसर्ट कर सकें। हमारा टेबल ये हो गया, x ये हो गया और ये y। सो अगर हम इफ़ x इज इक्वल टू 4 लें, x का वैल्यू अगर इसमें हम 4 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। सो y हमारे यहाँ से क्या मिल गया, 6। तो अगर हमने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 6। सिमिलरली अगर हम इफ़ x इज इक्वल टू, अगर हम रखें 6, हमने क्या किया 6 रख दिया। सो
y हमारा क्या मिल जाएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से y हमारा मिल गया 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4, यहाँ मिल गया हमारा 4। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारा था सेकेंड इक्वेशन। सो इसका भी हम एक अलग टेबल बना लेंगे, इसका हमारा टेबल ये हो गया। एक्स और वाई का वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसमें, एक्स और वाई। यहाँ से हम अगर एक्स का वैल्यू 0 रख दें, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y हमारा क्या मिलेगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा, यहाँ से y का वैल्यू मिल गया हमारा 4, y मिला 4। सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन हमारा x क्या मिलेगा यहाँ से, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4, यहाँ से हमारा x मिल गया -4। तो 2 पॉइंट्स हमारा मैक्सिमम है इसको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। आप चाहें तो और भी पॉइंट्स इसमें लेके हम x और y का वैल्यू रख सकते हैं, बट मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए हमें ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सो x का हमारा इस पहले इक्वेशन में मिल गया हमारा 4 एंड 6 एंड 6 एंड 4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में हमें मिल गया x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा मिल गया 4, एंड x का वैल्यू हमने -4 रखा तो x का वैल्यू y का वैल्यू मिल गया हमारा 0। सो इसको प्लॉट करते हैं हम। सो हम ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर चुके हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। सो हमें इक्वेशन क्या मिला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। सो अब जब हम इन दोनों इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट जब करेंगे तो हमारा इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। सो इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है जो कि इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट हमें मिला 3 एंड 7। सो वी गेट फ्रॉम ग्राफ क्या मिला हमारा, x का वैल्यू कितना मिला 3 एंड y का वैल्यू हमारा कितना मिल गया 7। सो अब हम देखते हैं कि हमने एजम्पशन में क्या लिया था। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज x लिया था हमने, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y लिया था। सो नाउ वी कैन से दैट सो द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा हमारा 3, सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमें मिल गया यहाँ से द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इसमें। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हमें बनाना है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, जैसे इसमें पहले हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड उसके बाद हम उसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे जो हमारा इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। सो देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म करेंगे। कह रहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सो हम मान लेंगे यहाँ से सिमिलरली जैसे पीछे माने थे, सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is x rupees and the cost of
कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज। हमने मान लिया x जो है वो एक पेंसिल का कॉस्ट है एंड y जो है वो एक पेन का कॉस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज। 5 pencils and 7 pens cost 50 रुपीज। सो हमारा क्या हो जाएगा, हमने मान लिया है यहाँ से एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है। सो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7y। 7y इज इक्वल टू इन दोनों का कॉस्ट कितना हो रहा है हमारा 50। मिल गया हमारा इक्वेशन 1 यहाँ से। सिमिलरली हम दूसरा कंडीशन इसमें अप्लाई करके बना सकते हैं सेकंड इक्वेशन। सो दूसरा कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। सो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट कितना कर रहा है हमारा 46। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। हमारे यहाँ से सेकंड इक्वेशन मिल गया। सो हाफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ से, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन मिल चुका है। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड सेकंड इक्वेशन मिल गया हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। सो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके सिमिलरली हम पॉइंट्स निकालेंगे और उस पॉइंट को यूज़ करके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो पहले इक्वेशन हमारा क्या मिला था यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है, ये इक्वेशन 1 था। एंड सेकंड हमारा क्या था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। सो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ से 7y का वैल्यू निकालें तो 50 माइनस 5x और यहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू हमने निकाल लेते हैं, पहले y का निकालेंगे। यहाँ से y का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या मिल जाएगा हमारा 50 माइनस 5x अपॉन 7। सिमिलरली इसका अगर हम इसमें से अगर y का वैल्यू निकालें तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x और यहाँ से y निकालें तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन हो जाएगा 5। मिल गया हमारा यहाँ से। अब इन दोनों अब हम एक टेबल बनाएंगे दोनों का अलग अलग, ताकि हम ग्राफ में इस पॉइंट को रख करके उसको प्लॉट कर सकें। ये हमारा हो गया x एंड ये हमारा y क्या मिला था यहाँ से 50 माइनस 5x अपॉन 7। सो अगर इसमें हम x का वैल्यू 3 रखें तो y हमारा क्या मिलेगा 5। आप इस वैल्यू को रख करके इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा y का वैल्यू 5 आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे डायरेक्टली रख दिए हैं, हम अलग सॉल्यूशन कर लिए थे पहले ही, ताकि हमारा सॉल्यूशन लंबा ना हो। सिमिलरली अगर हम इसमें x का वैल्यू अगर -4 रखें तो हमारा y क्या मिल गया था इसमें 10। इसका हमने जब टेबल बनाया तो इसमें हमें भी क्या मिला था x और y का वैल्यू। यहाँ से हम x और y का वैल्यू दोनों निकालते हैं। ये हो गया हमारा x और y हमारे यहाँ से क्या मिला था 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो अगर हम इसमें x का वैल्यू 3 रखें तो y भी हमारा क्या मिला था इसमें भी 5 एंड अगर हमने x का वैल्यू 8 रखा तो y हमारा मिला था 2। सो अब इन दोनों को यूज़ करके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमारा इन दोनों का ग्राफ कैसा बनता है। सो
अगेन हमने यहाँ से ग्राफ बना रखा है ऑलरेडी, और जब हम इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट यूज़ करके हम ग्राफ को प्लॉट किए तो इस टाइप का कुछ हमारा ग्राफ बना। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसका हमारा कोऑर्डिनेट जो मिला है वो क्या मिला है, 3 and 5। सो हमें क्या मिल गया है, सो फ्रॉम ग्राफ वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट यहाँ से x हमारा क्या मिल गया, x हमारा मिल गया था 3 एंड y हमारा कितना मिला था, 5। सो कॉस्ट ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी माना था द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y। सो इस इक्वेशन में इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमारा जो x का वैल्यू होगा वही तो हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज हमारा क्या होगा, y होगा, और y का वैल्यू हमारा कितना है इसमें, 5। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या हो जाएगा, वन पेंसिल इज हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या हो जाएगा हमारा, वन पेन इज 5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, and parallel or coincident। सो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ से, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और ये क्या हो गया, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। सो ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 था। सेकंड क्या था हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड था। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है, इसमें a1 और a2 और b2 का वैल्यू क्या मिल रहा है इसमें से। सो अगर हम देखें एक इक्वेशन को इस इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करें तो a1 हमारा मिल गया यहाँ से 5, b1 हमारा मिल गया यहाँ से -4 एंड c1 हमारा मिल गया यहाँ से 8, a2 हमारा क्या मिल गया यहाँ से 7, b2 क्या मिला 6 एंड c2 मिल गया हमारा -9। सो कंपेयर करके देखते हैं इन दोनों को, a1 अपॉन a2। सो a1 अपॉन a2 क्या होगा हमारा, a1 अपॉन a2 अगर निकालें यहाँ से तो हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 क्या होगा हमारा -4 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 क्या होगा हमारा यहाँ से 8 अपॉन -9, या फिर -8 अपॉन 9 बोल सकते हैं इसको। सो हम यहाँ से अगर चेक करें तो क्या a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, पहले ये चेक कर लेते हैं। अगर ये इक्वल होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो a1 अपॉन a2 क्या है इसमें 5 अपॉन 7, और b1 अपॉन b2 क्या है -4 अपॉन 6। सो वी कैन से दैट हियर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In this case, this type of equation is intersecting line and
वन सॉल्यूशन। सो अगर हमारा यहाँ से a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन हमारा क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने पिछले वीडियो में इसका डिटेल्स बताया था कि कब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कब वो कोइंसिडेंट लाइन होगा एंड कब वो पैरेलल लाइन्स होगा, यानी कि उसके पास नो सॉल्यूशंस होगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलर क्वेश्चन है। 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0. So we have given equation. क्या क्या है हमारा? 9x + 3y + 12 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। सेकंड क्या था हमारा? 18x + 6y + 24 = 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। सो कंपेयर करते हैं इसको। ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या था हमारा? a1x + b1y + c1 = 0, इक्वेशन 1, एंड a2x + b2y + c2 = 0, ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया? इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर रहे हैं और सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर कर रहे हैं। सो a1 हमारा क्या मिल गया यहाँ से? 9। a2 क्या मिल गया हमारा? 18। b1 क्या मिला हमारा यहाँ से? 3। एंड b2 क्या मिल गया यहाँ से हमारा? 6। सिमिलरली c1 क्या मिला हमारा यहाँ से? 12। एंड c2 मिल गया हमारा यहाँ से 24, यानी कि ये। अब हम इसको रख करके देखते हैं कि रेशियो में क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो रेशियो हमारा क्या है? a1/a2 पहले निकालें, यहाँ से a1/a2 निकालें तो क्या आ रहा है? a1 क्या है? 9 एंड a2 क्या है? 18। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगा ये 1/2। सिमिलरली b1/b2 क्या था हमारा? b1/b2, b1 यहाँ है 3, तो 3/b2 कितना है? 6। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 होगा। सिमिलरली c1/c2 क्या है हमारा यहाँ से? 12/24। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारा आएगा 1/2। सो वी कैन से डेट a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इन तीनों का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। सो इन दिस केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या मिला हमारे यहाँ से? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है? इक्वल है। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज, क्या होता है हमारा? अगर ये तीनों इक्वल हो तो वो होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, जिसका हमारा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कोइंसिडेंट लाइन्स। ये हमारा क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? गिवन इक्वेशन क्या है हमारा? 6x - 3y + 10 = 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है। एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0, ये हमारा इक्वेशन 2 है। कंपेयर करेंगे इसको। ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकंड क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। सो हमारा क्या मिला यहाँ से, a1 मिल गया हमारा, यहाँ से a1 मिला 6, b1 मिला -3 एंड c1 मिल गया हमारे यहाँ से 10। सिमिलरली a2 क्या मिला 2, b2 मिल गया यहाँ से -1 एंड c2 क्या मिल गया यहाँ से 9। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, इस वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 तो होता ही होता है। 1 एवरी नंबर के लिए वो फैक्टर तो होता ही होता है। सो b1 हमारा क्या होगा, -1 हो जाएगा यहाँ से। अब इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे रेशियो से, यानी कि a1, पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या है हमारा, a1/a2 6/2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3। b1/b2 क्या मिला, b1/b2 यानी कि -3/-1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे भी मिल गया हमारा 3। c1/c2 क्या मिला यहाँ से 10/9, जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा यही हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो हमारा कंडीशन क्या होता था, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब इस केस में वो किस टाइप का इक्वेशन बनेगा। अगर वो इक्वल a1/a2 इक्वल है और b1/b2 दोनों इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमारा कौन सा इक्वेशन बनता है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होगा। तो इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कौन सा इक्वेशन बनेगा, वो कैसा लाइन बनेगा, वो पैरेलल लाइंस बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ सिमिलर ही है, बट इसमें ये हमें बताना है कि वो इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। सेम रेशियो से हम इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन हमारा दोनों दिया हुआ है यहाँ से। सो इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन हमारा 1 दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। सो ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे अगर यहाँ से, तो a1x प्लस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सेकंड होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। सो कंपेयर करने पे हमारा क्या मिला, यहाँ से a1 हमारा क्या मिला, a1 होगा हमारा 3, a2 क्या होगा 2, b1 क्या मिलेगा 2 एंड b2 हमारा मिला यहाँ से -3, c1 क्या मिला 5 एंड c2 मिला हमारे यहाँ से 7। सो अब इसको रेशियो में रख के चेक करते हैं क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो a1/a2 अगर निकालें यहाँ से तो क्या है हमारा, a1 हमारा 3 है और a2 कितना है 2 है। b1/b2 देखते हैं, b1/b2 क्या मिलेगा हमारे यहाँ से, b1 है 2/b2 क्या है -3, तो ये माइनस ऊपर चल गया, -2/3 हो जाएगा। एंड c1/c2 क्या मिलेगा यहाँ से हमारा, c1 कितना है 5 है एंड c2 कितना है 7 है। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ना a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 ये दोनों तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। सो वी गेट a1/a2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, सो ये इक्वेशन हमारा कौन सा हो जाएगा? देयरफॉर लाइन्स आर intersecting line, intersecting lines होगा, and have कितना सॉल्यूशन होगा इसके पास? वन सॉल्यूशन, बिकॉज हम यहाँ से इसका कैसे वो वन सॉल्यूशन होगा इसका एक्सप्लेन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं इसको। सिमिलरली इस पे और सारा भी क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, एंड आई होप इसमें से जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको तो हम देखते हैं थोड़ा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन हमारा इक्वेशन दिया है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 है। तो अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा हमारा एलसीएम 6। सो ये हो जाएगा 9x प्लस ये हो जाएगा 10x, 10y इज इक्वल टू 7 है। सो अगर इसको हम एक स्टेप और करें तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ से 42। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड इक्वेशन 2 क्या दिया है हमारा? इक्वेशन 2 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। सो अगर हम कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ से? a1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारा? हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं, a1 मिल गया हमारा 9, a2 भी हमारा मिल गया 9, b1 मिल गया 10 एंड b2 भी हमारा क्या मिल गया? -10। c1 क्या मिला? 42 एंड c2 भी हमारा क्या मिल गया? 14। सो अब हम इसको कंपेयर करेंगे रेशियो से और देखेंगे कि क्या वैल्यू हमारा आ रहा है यहाँ से। तो a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा यहाँ से? a1 का वैल्यू कितना है? 9 अपॉन a2 का वैल्यू भी हमारा 9 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। सिमिलरली b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? b1 अपॉन b2 क्या मिला हमारे यहाँ से? b1 का वैल्यू है 10 एंड b2 का वैल्यू है -10, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट होकर आएगा हमारा -1। सिमिलरली c1 अपॉन c2 का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा यहाँ से? c1 का वैल्यू है 42 अपॉन ये है 14, तो यहाँ से इसका वैल्यू मिल गया हमारा 3। सो वी कैन सी दैट a1 अपॉन a2 हमारा कितना है? 1 है, और b1 अपॉन b2 कितना है? -1 है। सो क्या इसमें हमारा ये इक्वल आ रहा है दोनों? सो वी गेट, हमें क्या मिला? a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैसा होगा वो? अगर वो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। देन वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा वो इक्वेशन। सो हमारा क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा देन वो क्या होगा? कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी होगा। वो क्या होगा? वो कंसिस्टेंट भी होगा। तो ये भी हमारा क्या यहाँ से मिला था? वो वन सॉल्यूशन, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन मिला था, और ये भी हमारा क्या होगा? वो कंसिस्टेंट होगा। यही तो बताना था हमें वो कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ से?
कंसिस्टेंट होगा। एक क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। गिवन दैट 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इसका एलसीएम 1 लेंगे एंड इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो गया 4x प्लस 6y, ये होगा 6y इज इक्वल टू 8। वन स्टेप और करेंगे इसको तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 24। सो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा तो दिया ही हुआ है। क्या है सेकेंड इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। सो अगर हम इसको कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से? a1 क्या मिल गया हमारा यहाँ से 4 एंड b1 मिल गया हमारा 6 एंड c1 मिल गया हमारा यहाँ से 24। सिमिलरली a2 क्या मिलेगा इसमें हमारा 2, b2 क्या है इसमें 3 एंड c2 क्या मिल गया हमारा यहाँ से 12। सो इसको अगर हम रेशियो में चेक करें कि ये इक्वल हो रहा है या नहीं, सो a1 अपॉन a2 क्या है हमारा? a1 कितना है 4 एंड a2 कितना है 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2। सो b2 एंड b1 अपॉन b2 कितना है? b1 कितना है 6 एंड b2 है 3। सो ये भी हमारा हो गया 2। सो अब चेक करेंगे यहाँ से c1 एंड c2। तो अगर हम देखें यहाँ से ये दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। सो इसमें अगर हम c1 का वैल्यू रखें आप चेक करें तो c1 24 एंड c2 कितना है 12, तो ये भी हमारा कितना आ गया 2। सो यहाँ देखें हम तीनों इक्वल आ गया a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। सो वी कैन राइट हियर a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 तीनों क्या है ये इक्वल्स है, तीनों इक्वल हो गया। सो a1 a2 हमारा 2 है, b1 b2 2 है एंड c1 c2 2 है। सो यहाँ से अगर हम जब तीनों इक्वल मिल गया हमें तो अब ये किस टाइप का इक्वेशन होगा? सो वी कैन से दैट ये किस टाइप का इक्वेशन होगा? ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, इसका कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा ये दोनों इक्वेशन मिलके एंड हेंस ये अगर कोइंसिडेंट होगा तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? मेनी सॉल्यूशंस होगा। सो अगर इन दोनों का मेनी सॉल्यूशन है तो ये किस टाइप का लाइन होगा? ये कंसिस्टेंट लाइन होगा ये। सो आई होप कि आप बाकी सारे क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो सेपरेट बना देंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।